दिल्ली के निवासियों ने सहयोग में जो मेहनत की है वो बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि आप जानते हैं कि सहयोग में हमारे कोई भी मेंबरशिप नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, ना ही कोई हम लोग उसका रजिस्टर रखते हैं। और ऐसी हालात में कुछ लोग इससे इतने निगडित हो जाएं और इसके साथ इतने मेहनत से काम करें और ये सोचें कि एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां सब लोग आ सकें। अभी तो इनके घरों में ही प्रोग्राम होते हैं, तो इन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा अच्छा देखो भाई, अगर मिल जाए तुमको कोई जगह तो ठीक है, सबके दृष्टि से जो भी होना है वो अच्छा ही है। पर मेरे विचार से तो दिल्ली के लोगों में बहुत ही ज़्यादा परमात्मा का आशीर्वाद कार्यान्वित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। और जगह तो बहुत कोशिश करने पर भी कुछ नहीं हो पाया है। ये सब आप ही का अपना है, आप ही के लिए जगह बनी हुई है और आप ही वहाँ रहेंगे और आप ही उसको इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक उसका न्यूक्लियस होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ गणेश जी की स्थापना होनी चाहिए। इस तरह की एक जगह होना ज़रूरी होती है, क्योंकि हर जगह के अपने अपने वाइब्रेशंस होते हैं। कोई जगह ऐसी बना दी जाए जहाँ के वाइब्रेशंस ऐसे हो कि आदमी जा करके शांतिपूर्वक वहाँ ध्यान करे और उससे लाभ उठाए तो अच्छा होगा। लेकिन मुझे कुछ इसमें ज़्यादा समझता नहीं है पैसे वैसे के मामले में, इसलिए जो भी आप लोगों को इसमें कोई त्रुटि उटी दिखाई दे तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, हालांकि आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग को प्राप्त हुए लोग जो हैं वो इस कदर ईमानदार हैं, इतने ज़्यादा ईमानदार हैं कि समझ में नहीं आता है कि इनकी ईमानदारी की कोई तुलना किसी से कर सकते हैं या नहीं। किसी भी भय के बगैर ही इतनी ईमानदारी इनमें है और इतनी कर्तव्यपरायणता है और इतना प्रेम और इतनी समरसता आपस में है कि आश्चर्य होता है कि ये विभिन्न लोग हैं, विभिन्न धंधे वाले हैं, कोई सरकारी नौकर हैं, कोई कुछ है, लेकिन आपस में एक तरह का इतना प्रगाढ़ प्रेम और इतना आदर कि हम लोग सेंट्स हैं और सेंट्स को सेंट्स की रक्षा भी करनी चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा भी रखनी चाहिए। इसका इतना ज़्यादा अंदर से विचार अंदर से आया हुआ है कि बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे कि आपके यहाँ पर सुब्रमण्यम साहब हैं और इन्होंने बहुत प्रगति की, सहयोग में बहुत ज़्यादा प्रगति की। और हम देखते हैं कि लोग, जो आदमी प्रगति कर लेता है सहयोग में, उसको अपने ही आप मानने लग जाते हैं। हालांकि वो आदमी इतना प्रेममय होता है, वो कोई चीज़ को कुछ कहता ही नहीं, पर अपने ही आप ऐसे आदमी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि उससे ऐसे अच्छे सुंदर से चैतन्य के वाइब्रेशंस आते हैं कि वो मानने लग जाते हैं उसको। वो समझ लेते हैं कि ये आदमी हमसे ज़रा ऊंची स्थिति पे अभी पहुंचा हुआ है और उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं होती। उल्टे कंपटीशन यही होती है कि हम इनके जैसे कैसे होंगे, इनके जैसे अच्छे कैसे बनेंगे, इनके जैसे दाता कैसे बनेंगे। सहयोग का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि हमारे अंदर आमूलाग्र बदल हो जाता है। जैसे ही हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है वैसे ही हमारे अंदर आमूलाग्र बदल। जैसे कि आप देखते हैं अंधेरे में जब आदमी चलता है तो उसकी चाल ही नहीं समझ में आती, वो कभी इधर टक्कर मारता है, कभी उधर टक्कर मारता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश उसके सामने आ जाता है वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे चलना है, मर्यादाएं जीवन की और सब चीज़ अपने आप बनने लग जाती है। वो स्वयं ही मर्यादा से दूर नहीं हटता है और हमेशा उसको एक तरह से उसके आत्मा के प्रकाश का आभास रहता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जिस 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 क्षण उसे वो छोड़ देता है उसी क्षण वो देखता है कि उसके वाइब्रेशन छूट गए और उसकी शांति उसकी छूट गई, तो उसको चिपकता जाता है। जैसे कि किसी को अमृत मिल जाए तो फिर वो गंदे नाले में नहीं जाता। लेकिन ये घटना है, ये लेक्चर से नहीं होगा। मैं जानती हूँ इसका लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। ये पाने की बात है। जब आप पा लेते हैं और जब आपका वृक्ष इसमें बढ़ जाता है, जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तभी ये घटना होती है और तभी आप ऐसे हो जाते हैं। और इसका अनुभव आप लोगों को भी हुआ है। आप में से बहुतों को ये आप लोग पार हो चुके हैं और बहुतों को मिला हुआ है। और इसमें आपको भाषा भी जानना जरूरी है। अभी एक साहब ने मुझे फ्रेंच भाषा में चिट्ठी लिखी थी। मुझे तो फ्रेंच भाषा पढ़नी नहीं आती, मतलब पढ़ तो लेती हूँ पर समझ नहीं आती। सिर्फ वाइब्रेशन से मैं समझ गई कि इन्होंने कितना प्रेम उसमें भरा है। ये तो सिर्फ प्याले हैं,
प्याले है शब्द, लेकिन उसके अंदर का जो सुगंध है, उसके अंदर की उस रस है जो अमृत है, उसकी तृप्ति से ही जो आनंद है वो कहीं अधिक ज्यादा है जो कि सिर्फ प्याले देखने से होता है। अगर समझ लीजिए बड़े अच्छे प्याले बने हो, बड़े खूबसूरत प्याले बने हो और उसके अंदर गंदी सी कोई चीज भरी हुई, आप पीते ही साथ उसे थूक देंगे, वो प्याले से आपको कोई मतलब नहीं। और प्याले कैसे भी रहे लेकिन अंदर अगर वो अमृत हो तो आदमी उसे पीते ही साथ उस अमृत पान से जो वो तृप्ति पाता है वो उन प्यालों से नहीं पाता। कल मैंने आपको कुंडलिनी के बारे में बताया था और उससे आगे मैं आपसे बताना चाहती हूँ। हालांकि अब एक बड़ी अच्छी नई किताब निकल आई है, आप लोग कृपया वो भी ले लें और उसमें काफ़ी बारीकी से चीज़ें दी गई हैं, पर ये भी सब शब्द ही शब्द हैं, ये समझ लेना चाहिए। अनुभूति के सिवाय, इसमें कहरे बैठे सिवाय, सिर्फ ये दिमागी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होने वाला। जब आपके अंदर अवेकनिंग होने लगती है तब अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे आपके अंदर नाभि चक्र की जागृति हो, तो पहली चीज ये हो जाती है कि आदमी में तृप्ति का स्वभाव आ जाता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलती जाती है। एक साहब मुझे बता रहे थे कि माँ हमारे घर में तो कोई भी आता तो बैठता भी नहीं, 2 मिनट भाग ही जाता है, पता नहीं क्या हमारे घर में। और जैसे ही वो पार हो गए उनके यहाँ रोजी लोग आने लगे, बड़ा आकर्षण उनमें आ गया। तो मैंने कहा कुछ फर्क आया तुम्हें, क्या बात है? कहने हाँ मेरी समझ में आई क्या बात है। कहने लगे कि हालांकि मैं, आई थिंक यू टेक हिम आउट समवेयर, बट हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब लोग आते थे तो मैं कोशिश करता था कि उनको खुश करूं, उनको चीज़ें देता था, उनको मैं कहता था अच्छा ये लो, ये खाओगे, बैठो, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे ये समझ लेते थे कि मैं ऊपरी तरह से करा। और मेरी बीवी भी ये काम करती थी कि उनसे कहती थी आप ये खा लीजिए, ये भी ले लीजिए, पर कुछ चीज़ बचा लेती थी। वो लगता था उसको कि सब चीज़ सामने न रख दे, कहीं सब रखे और सब खा गए तो कैसे होगा। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी बीवी को भी देखा और अपने को भी देखा, कोई भी आता है तो हम दिल खोल के भाई आ गए, आओ बैठो, बिल्कुल इनफॉर्मल होके, अच्छा क्या खाओगे, अब ये ले लो वो ले लो, इस तरह से हम सारी सारी चीज़ उनके सामने रखते। और आश्चर्य है कि उनकी बीवी कहने लगी कि पहले मैं इतना बनाती थी, सब लोग इतना खाते थे, उनका मन ही नहीं भरता, और अब मैं थोड़ा सा बनाती हूँ तो लोग कहते हैं आपके हाथ में इतना स्वाद कैसे आ गया, इतना अच्छा बनाया, और उसको खाएंगे और उसके बाद इतने संतोष से जाएंगे। धीरे धीरे वही लोग फिर सहयोग की ओर आने लगे। ये नाभि चक्र की एक विशेषता है कि स्त्री के हाथ में अन्नपूर्णा का वरदान हो जाता है। और जब ये नाभि चक्र पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाता है तो हजारों आदमी भी अगर खाने पे रहे, खाना खत्म नहीं होगा, संतोष बहुत हो जाएगा। लेकिन लोग अगर सोचे कि कितना बनाया तो ज़्यादा बनाया नहीं है, लेकिन उसमें संतोष आ जाता है, आपके हाथ से संतोष के वाइब्रेशंस उसमें चले जाते हैं और आदमी उसे खुशी से खाने लगता है। नाभि चक्र से प्रेम बहुत उमड़ता है मनुष्य के अंदर, बहुत ही प्रेम उमड़ता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इनको कैसे क्या दूँ, किस तरह से मैं इनको अपना प्रेम दूँ। हम लोग तो कभी सोचते भी नहीं हैं, प्यार हमारे अंदर आता भी नहीं है, और आया तो भी हम अपना छिपा लेते हैं प्यार, कि कहीं ये ना सोच ले कि हम कुछ चीज़ चाह रहे हैं कि कुछ नहीं। नाभि चक्र के खुलते आदमी में इतना प्रेम उमड़ आता है कि उसको लगता है कि मैं ये दूं कि वो दूं, और एकदम खुल जाता है, एकदम खुल जाता है। उसको लगता है कि भाई आए हैं तो इनको किस तरह से खुश किया जाए, क्या दिए, किस तरह से आराम दें, किस तरह से ही करें। वो आर्टिफिशियल नहीं होता है। हमेशा मानव कितना भी खुद आर्टिफिशियल हो जाए, दूसरे की भी आर्टिफिशियलिटी जानता है। ये आदमी कितना ऊपरी तरह से कह रहा है और कितना अंदर से कह रहा है, ये मनुष्य तभी पहचान लेता है। अपने देहातों में ज़रूर ऐसे लोग होते हैं कि वो खुश हो जाते हैं, उनके पास जाओ, और अगर उनको बहुत खुश करना हो, पहले ऐसे लोग होते थे, आजकल तो ऐसे लोग रहे नहीं। कि हम अपने फादर के जानते हैं कि घर वो बहुत किसी दिन नाराज़ हो जाए तो उनसे जाके आप कहिए कि आज हमें आइसक्रीम खाना है, तो बहुत खुश हो जाएंगे। उनसे ऐसी कोई बात कह दीजिए, उससे वो खुश हो जाते थे। इस तरह की पहले लोग होते थे, और उस प्यार को और उसको देने में और खिलाने में और लोगों को आनंद देने में उनको बड़ा आनंद आता था। वही चीज़ अपने अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती है, यानी मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोगों से कहूँ तो क्या कहूँ, क्या बहुत हो गया, अब आपस के लिए न करो। देहात में गए तो इन लोगों के लिए न जाने उन्होंने क्या क्या करके रखा, जितना भी कर सकते थे इनके लिए वहाँ करते।
ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि हमें कभी नहीं मालूम था कि आपके हिंदुस्तानियों में इतना प्रेम होता है। अब मैंने कहा तुम लोग नहीं हो, तुम में भी तो बहुत प्रेम आ गया है, उनमें भी आ गया है, तुम में भी आ गया है, सब प्रेम का आंदोलन चलता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे या बीवी या घर के 2-4 लोगों को प्यार करते, वो भी पता नहीं कितना करते, उसमें भी हमारा अपना बना ही रहता है। लेकिन समझ लीजिए बहुत दिन बाद अपना बेटा आ रहा हो लड़ाई से लड़के, तो फिर हमारा जी करता है कि अब मिले किस तरह से, तब एक बार आती है तबीयत कि किस तरह से मिले। उतना ही प्यार सर्वसाधारण ऐसे मुलाकात में भी, अरे वो हैं चलिए उनसे मिल लें, वो यहाँ रहते हैं उनको देख लें, उनकी कोई तकलीफ है उसे उठा लें, ये है तो वो कर लें। इस तरह की चीज़ें इतनी अंदर में पनपती हैं क्योंकि अपनी आनंद की कल्पना ही बदल जाती है। देने में आनंद आता है, किसी के साथ करने में आनंद आता है, थोड़ी सी भी चीज़ हो तो आदमी होता है कि ये कर दूं कि वो कर दूं कि ऐसे कर दूं कि वैसे कर दूं। और इसका आनंद हम लोग आजकल आर्टिफिशियली इतना कैलकुलेट करते हैं हर एक चीज़ को, उसे नहीं आ सकता। तो ये जो प्रेम है जो अपने नाभि में उभरता है, जो हमारे चित्त में फैलता है, इतना ये सर्वव्यापी है और इतना आनंददायी है, इतना शांतिमय है कि आपकी तबीयत खुश हो जाती लोगों से मिलकर। अब मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो लोगों से बोर ही होते रहते लोग, हमेशा कोई आया तो फ़ोन पे कहते भाई हम नहीं है घर में, जाइए, भागते रहते, लोगों से भागते रहते सुबह से शाम। कुछ लोग होते भी बड़े बोर हैं, भागते रहते हैं, उसके बाद में अपने से भी भागते रहते हैं। को लगता है क्या करें, 2 आदमी बैठे हैं दोस्त, तो वो बीच में एक कॉमिक पढ़ेंगे, ये एक पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे, या एक सिनेमा जाके साथ देखें, दोनों में कोई आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, ये लोग कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं, जब साथ बैठे रहते तो सब शांति से अपने साथ बैठे आपस में मजा उठा। अभी क्या करें, कुछ नहीं, बैठे हूँ आपस में मजा उठा रहे हैं। कोई आदमी घर पार हो जाता है। अभी हम कलकत्ते जब गए थे तो होटल में ठहरे थे, वहाँ होटल में एक साहब आए, 3-4 और लोग साथ में रहते थे दूसरे कमरों में, तो मेरे पैर पे आते साथ उसमें से वाइब्रेशंस खूब जोर से शुरू। ये लोग दौड़ते हुए वहां से आए, कहले माँ कौन तुम्हारे पैर पे आ गए। मैंने कहा क्यों, कहले ऊपर से एकदम वाइब्रेशंस आ गए। मैं कहा देखो ये, उसका सुगंध ले रहे हैं, मजा उठा रहे हैं। अब वो आदमी कौन है, जात का कौन है, पात का कौन है, कौन से गांव का है कि कौन से शहर का है कि कौन से देश का, वो उसके पीठ पे वाइब्रेशन, हो क्या मजा है। अब खड़े हुए मजा उठा रहे हैं, वो भी मजा उठा रहे हैं और ये भी मजा उठा रहे हैं। बहुत बार आप देखते होंगे यहाँ जो सहयोगी आप लोगों को मेरे पैर पिलाते, वो अपने ध्यान में आप लोगों का मजा उठा रहा है। फिर मैं कहती हूँ अब ध्यान में मजा उठाओ, दूसरों को तो लेना, तुम तो इनका मजा उठाने में लग गए। तो मनुष्य की जो तत्व की कमाई है, उसके तत्व में जो कमाई है, उसका मजा मनुष्य उठाता है। ये ना कि उसकी दुनिया की चीजों पे, कि आपके पास बड़ी मोटरें हैं, कि आपके पास बड़े बड़े मकानात हैं, घर हैं, उससे क्या होगा हमारा। पर एक दिल है बहुत बड़ा, और वो जो दिल होता है, वो दिल आपको आश्चर्य होगा कि इस नाभि से चलता है। इसलिए आयोर्टिक प्लेक्सस को बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज हार्ट ऑफ द स्टमक। बहुत से लोग कहते हैं आयोर्टिक प्लेक्सस को कि ये स्टमक का हार्ट है, एकदम अंदर से दौड़ने लग जाता है। ये चीज रियलाइजेशन के बाद घटित होती है। नाभि चक्र के बहुत ही उपकार है, और जब होता है तो आपको खुद ही लगता है कि मैं कभी इतना मज़ेदार आदमी नहीं था, मैं ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो हर समय, मैं भी शायद बड़ा बोर रहा हूँगा और सबको बोर करता रहा हूँगा, लेकिन अब मुझ में क्या मज़ा आ गया है। और खुद आप अपने से भी बोर नहीं होते। अब अकेले बैठे हुए हैं, बैठे हुए, अब आपको नहीं लगता कि अब बोर हो रहे हैं, आप सिगरेट पियो, बस अपना मजा उठा रहे हैं, बैठे हुए आराम से। आपको मन नहीं करता कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो। आदमी ज़्यादातर आते इसलिए लगाता है कि वो बोर हो जाता है, वो अपने से बोर होता है, दूसरों से बोर होता है, मनुष्य का कोई उसको आदान प्रदान नहीं रह जाता। अगर किसी को घर पे बुलाए तो खाना जरूरी होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, बस संगत करो, बैठो मजे में, अपना प्रेम खाओ, प्रेम जियो। जो पहले आपको खाने पीने में, आपस के फालतू की चीजों में जो मजा आता था, उससे कहीं गुना अधिक सिर्फ बातचीत में, बातचीत भी नहीं हो, बैठे हुए संगति में बैठे, जैसे पता नहीं कब के बिछड़े मिले, शांति आपस में कर रहे। ये चीज आपको नाभि चक्र से मिलती है। स्वाधिष्ठान चक्र से आपको क्रिएटिविटी मिलती है। जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है तो आपके अंदर क्रिएटिव आप हो जाते हैं। यानी ये कि यही जो पेड़ है इसे आप देख रहे हैं, इसको आज देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं, आपको इसमें कोई खूबसूरती नहीं दिखाई दी, लेकिन पार होने के बाद आपको देखते साथ आपको लगता है कि इसमें कितने कलर्स आ गए हैं, इसमें कितना आकार आ गया है। ऐसी ऐसी चीजों में आपको खूबसूरती दिखाई देती है।
इसका उदाहरण ज़ेन सिस्टम जो है, वो लोग भी ज़ेन भी सहयोगी थे और विधि तामा साहब, और उन्होंने ज़ेन नाम की जो संस्था चलाई हुई थी उसमें सिर्फ 26 रियलाइज सोल थे। यही एक दोष है अगर ज़ेन का है तो, कि उसमें ज़्यादा लोग रियलाइज़ नहीं हुए क्योंकि टाइम नहीं था। लेकिन आप उनको पढ़ें तो एक गुलाब के फूल ही पर या एक साधारण वन में खिले हुए फूल पर ही उन्होंने कविता लिखी हुई, और इतनी सुंदर वो है। लेकिन वो अगर कोई आदमी रियलाइज़ नहीं होगा तो उसका मजा नहीं उठा सकता। वहाँ पर तो जो मॉस होता है उस मॉस का तक वो गार्डन बनाते हैं, और उसको आप देखने जाए तो इतनी बारीकी से और खूबसूरती से बनाया। एक सिर्फ रेत ऐसी बिछी होगी, उसके अंदर कुछ पत्थर रखे होंगे, और आपसे कहेंगे बताइए ये क्या है, तो हमने कहा ये कुछ भी नहीं है, यही ये है। वो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि आप निर्विचार हो जाए, कोई विचार ही ना उठे, इतना आनंद हो जाता है कि आप निर्विचार हो जाए। ये ज़ेन सिस्टम के तरीके हैं आपके अंदर निर्विचारिता जागरूक करने की। यह आपके अंदर क्रिएटिविटी का सेंस इस स्वादिष्टान चक्र से आता है, और फिर आप जो भी काम करते हैं उसमें एक तरह का डायनामिज्म आ जाता है। बहुत से लोग हमारे सहयोगी ऐसे हैं कि वो कभी किसी ने स्पीच भी नहीं दी, ना कभी उन्होंने भाषण दिया, ना उनको मालूम है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी बोलने पर खड़े हो जाते हैं तो आश्चर्य लगता है कि साक्षात सरस्वती खड़ी है। ऐसी ऐसी बातें वो बोलते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। आप सुनिएगा, यहाँ एक छोटे बच्चे का रिकॉर्ड किया है, आप सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि एक 7 साल की लड़की ऐसा लेक्चर देती हैं कि आपको आश्चर्य, जैसे कोई साक्षात सरस्वती बोल रही। एक साहब थे हमारे पहचान के, और वो फिर पार भी हो गए। उन्होंने कहा कि साहब मेरी नौकरी छूटी, क्या करूं मैं? मैंने कहा तुम इंटीरियर डेकोरेशन करो। कहा क्या? मैंने तो कभी जाना भी नहीं कि ये कौन सी लकड़ी है, ये इसकी लकड़ी है कि उसकी लकड़ी। मैंने कहा तुम करो तो सही, सब में वाइब्रेशन देखना, सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे क्या है। आपको आश्चर्य होगा, आज उनके पास बहुत बड़ा कारोबार हो गया। कभी उन्होंने लकड़ी को देखा नहीं था क्या? एकदम आदमी की जो सौंदर्य दृष्टि है बहुत बढ़ जाती है। उसकी वजह ऐसी है कि अगर आप एक आध झील के किनारे चले जाएं और झील में बिल्कुल कोई भी एक भी तरंग नहीं उठ रहा, निस्तरंग, जैसे कि आपका मन हो जाता है थॉटलेस अवेयरनेस में, आप निस्तरंग हो जाते हैं। तो जो कुछ भी उस झील के किनारे पर, जो कुछ भी परमात्मा ने सौंदर्य सृजन किया है, क्रिएट किया है, पूरा की पूरा उस झील में। और इसीलिए जैसे ही आप सहयोग के बाद किसी भी सुंदर सी, समझ लीजिए आपने एक आज सुंदर सी चित्र की कोई प्रदर्शनी देखी या कोई चित्र आपने देखते ही साथ आप थॉटलेस अवेयरनेस में चले गए, और वो जो उसका जो आनंद जो एक सृजन करते ने या क्रिएटिव आदमी ने जो भी उसमें आनंद भरा हुआ, वो पूरा की पूरा आनंद ऊपर से, और आप खड़े अभिभूत देखते रहते हैं उसे। अब क्या देखा उसे और क्या किया ये कुछ मालूम नहीं, बस उसका आनंद मात्र, शुद्ध उसका आनंद आपके अंदर। ये आपको तब घटित होता है जब आपका स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से हो जाता है। सरकारी नौकरी में भी स्वादिष्टान चक्र बहुत पकड़ता है, और उसकी वजह यह है कि आप सारी जिम्मेदारी अपने खोपड़ी पे लेकर के सोचते हैं सारा काम। जब आपने सोचा कि हमारी जिम्मेदारी है और हमको ये करना ही है और दौड़ना है, वहीं आप काम से सहयोग में आपकी जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी। आप देखते मात्र ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप एक्टिव होते हैं पर अंदर से आप पूरी तरह से एक्टिव। आप देख रहे हैं ये चीज घटित हो रही, ये चीज नहीं हो रही, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ऐसे कुछ उसके सूत्र जुटते जाते हैं कि देखते ही बनता है कैसे कैसे काम होता है। इसकी शक्ति जब भी संचालित होती है तो कहां से कहां आदमी पहुंच सकता है, बड़ा ही डायनामिक। उसके क्रिएटिविटी में वो इंसान से बोलता है तो या कोई चीज को पकड़ता है तो हर एक चीज में उसके वो तत्व पे उतर जाता है। कोई अगर अच्छा कुक हो तो आप उससे पूछे कि आप इतना अच्छा खाना तो बनाते, वो या आपको बताएगा कि वो जो खाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं पाक शास्त्र में, अगर आप उसके तत्व को जानते हो कि इसका स्वाद क्या है, तो फिर आप बहुत ही बढ़िया खाना बना सकते हैं। उसके मिक्सचर्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप कर दें तो आप बहुत ही बढ़िया जाते। इसी संगीतकार से आप पूछते हैं कि आप इतने अच्छे संगीतकार कैसे हैं, तो स्वर साधना से हुए। स्वर साधना माने क्या कि हर स्वर का जो इसेंस है उसे आपने पकड़ लिया, उसके तत्व को आपने पकड़ लिया। मैंने आपने उस स्वर से पता चला
कि स्वर को आरोह अवरोह में कब इस्तेमाल करने से कैसी इसकी। जब उसको आपने तत्व को ही पकड़ लिया तब आप सब चीज को बनाने में कोई मुश्किल नहीं। हर एक चीज का एक तत्व है और उस तत्व पे आप कभी उतरते जब आप अपने तत्व, क्योंकि आप अपने तत्व पे हैं, आप सब चीजों के तत्व पे चले जाते हैं, इसलिए आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, बहुत ही क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और आपको आश्चर्य होता है आपके कपड़ों का रंग, आपके रहन सहन का ढंग, सब में एक सौंदर्य आ जाता है। जरूरी नहीं कि बहुत से लोग होते हैं, हम देखते हैं उनके घरों में जाइए कितनी और की चीज लगा करके, जैसे कोई गधे के ऊपर में आपने पैसे लगा मार जी घबराता है घरों को देखकर। पर एक सीधी सी झोपड़ी हुई है सहयोगी की, आप जाएंगे तो वाह तबीयत खुश हो गई भाई, ये ऐसा ही अपना भी घर ऐसा, ये चीज मनुष्य में आ जाती क्योंकि उसकी जो तत्व है ना चीज का, आपका घर भी हो, आपकी चीज भी हो, जो भी हो, उसका तत्व है आनंद देना। यही तत्व है ना, मैटर का तो तत्व आनंद देना है। उस तत्व पे आप उतर जाते हैं और जैसे ही आप मैटर को वहां पकड़ लेते हैं, इसकी आनंददायी शक्ति को, आह्लाददायी शक्ति को आप पकड़ लेते हैं और जैसे आह्लाददायी शक्ति को आप पकड़ लेते हैं आप खुद ही क्रिएटिव हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य का भी, मनुष्य है, आप अगर किसी मनुष्य को देखें तो बड़ा ही मजेदार चीज, हर एक का एक एक ढंग होता है, एक एक नई नई उसमें खुशबू होती है, एक एक नई नई चीज होती है। अब अगर आपकी नजर उसके दोषों पे है और आप उसके दोष देख रहे हैं तो आप बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन अगर आप उसकी खूबसूरती देखें और उसके दोषों को ये देखें कि यही उसके जरा से साइड इफेक्ट्स है तो बड़ा मजा आएगा। अब हमारे सहयोगियों में हर एक आदमी में भी एक नई नई चीज है और बड़ी मजेदार चीज है, उसका मजा नहीं उठा सकते जब तक आप ये न जाने कि मनुष्य से बढ़ के आह्लाददायी चीज कोई है ही नहीं। सबसे बढ़िया चीज सारे फूलों का तत्व, सारे सृष्टि का तत्व, सारा कुछ जो सौंदर्य है इस मनुष्य में परमात्मा ने भरा। इसको सिर्फ आपने खुद जाना नहीं अपना, दूसरों का जाना, ऐसा मजा आने लगता है। फिर हर एक आदमी का ऐसा मजा आने लगता है, आप इस तरह से उसको देखने लग जाते हैं कि आपको आश्चर्य होता है कि यही आदमी कल आता था तो मैं नहीं देख पाया, आज बड़ा मजा आ रहा है। यानी आप में सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं इतना गहरा उतर जाता है और कोई भी तरह से आप उस आदमी को दुखी नहीं करते, लेकिन उसको समझते हैं कि ये परमात्मा की बनाई एक विशेष चीज है, एक आह्लाददायी है, क्योंकि विविधता वैरायटी ही सौंदर्य को बनाती है। सब अगर एक जैसे हो जाए, अब आप लोग सब सूट पहनते हैं, मुझे तो कुछ पसंद नहीं, सब एक जैसे दिखाई देते हैं, समझ में आता है। इंग्लैंड में तो जो बेरर होते हैं कोई भी वही कपड़े पहनते हैं और जो बुलाए जाते हैं वो भी वही कपड़े पहनते हैं, यही नहीं पता चलता कि बेरर कौन और बुलाए हुए मेहमान कौन। बहुत बार ऐसा था कि एम्बेसडर साहब से आप जाके कहते कि जरा मुझे जरा सा जूस ला के, ये तो मशीन में होता है कि सब लोग एक जैसे कपड़े पहने, या रेजिमेंट में होता है, आर्मी में होता है। तो जीवन में आप देखिए एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता, एक फूल दूसरे फूल से नहीं मिलता। आश्चर्य की बात है, परमात्मा ने कितना सौंदर्य, कितनी विविधता, कितने एंगल्स बना के इसी तरह से मनुष्य को कितना विविध बनाया है। तो हमारे यहाँ सहयोग में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सब लोग सफेद कपड़े पहन करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ कर बैठे। जो आपको पसंद लगता है वो पहनिए, आराम से बैठिए, सर्वसाधारण। कोई भी तरह का रेजिमेंटेशन इसमें नहीं होता है, कोई भी तरह का नहीं होता है, पर आप खुद ही अपने मर्यादाओं में बंधे हुए खुश नजर आते हैं। वो कैसे होता है मैं आगे के चक्रों से बताऊंगी। तो इस प्रकार मैंने आपसे बताया है कि इन चक्रों से क्या क्या होता है, जो कि 2 चक्र हैं, स्वादिष्टान और नाभि चक्र। इसकी बहुत ही गहरी चीजें हैं, हमारे तो 50 स्टेप्स इस पर हैं, लंदन में हमने बनवाए हैं, मतलब लेक्चर्स हुए हमारे, और अब थोड़ी सी समय में सब नहीं बता सकते पर आपको उसका अंदाज हम दे रहे हैं। अब जो दूसरा चक्र हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हमें समझना है, वो यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन राइट साइड माने हमारे सारे गुरु मैंने आपसे बताए, इनके नाम मैंने आपको बताए, मोहम्मद साहब भी उनमें हैं, नानक भी हैं, जनक भी हैं। ये तो सारे भवसागर में हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, इनसे हमारे अंदर धर्म की स्थापना हो जाती है। लेकिन इसका जो रेगुलेशन होता है सारा, इसकी जो मर्यादाएं बनती हैं, ये हमारे राइट साइड में जो हार्ट में श्री राम का स्थान है। श्री राम जो है
वो हमारे परशुराम के बाद के अवतार हैं। परशुराम का भी आना उस वक्त इसलिए जरूरी था कि वो इस कदर पावरफुल आदमी थे कि जब उन्होंने राम को माना तभी लोगों ने राम को माना, क्योंकि राम स्वयं एक संकोची पुरुष थे और इतने संकोची आदमी को तो कोई उठा करके एक तरफ बिठाई दे, पर परशुराम जी ने आकर के उनकी पहचान करवाई और उसके कारण श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो हमारे अंदर यहाँ पर बसे हुए हैं। और यहाँ जब वो सुप्तावस्था में रहते हैं तब हम अपने मर्यादाओं से टूटे रहते हैं। छोटी छोटी मर्यादाएं हैं जिसको हम पालते हैं। वो इसलिए भी पालते हैं कि अनुवंशिक है, बहुत सालों से हमें बताया गया कि बड़ों के आगे झुकना चाहिए, छोटों के आगे ऐसा चलना चाहिए और इनसे ये करना चाहिए, बाप से ऐसे रहना चाहिए, माँ से ऐसे रहना चाहिए। ये हम सुनते आए हैं, इसलिए हम कुछ अनुवंशिक जिसे कहना चाहिए या कंडीशन माइंड से करते हैं, बट फ्री माइंड से नहीं होता है। सहयोग के बाद में आदमी में इतनी नम्रता आ जाती है, इतना नम्र आदमी हो जाता है कि वो रामचंद्र जी का सारा संकोच आ जाता है। यानी इतना संकोच आदमी में आ जाता है कि किसी को मेरी तरफ से कोई चीज चोट तो नहीं खाएगी, मेरे कुछ बोलने से वो चोट तो नहीं खाएगी, मेरे घर में आने से उसको कोई चोट तो नहीं लग जाएगी, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को दुख तो नहीं लग जाएगा। माने पूरी उल्टी ही बातें हैं। देखिए वो बात भी ऐसे करेगा कि जिससे आपको चोट न लगे और आपका हित भी हो जाए। ऐसे मर्यादा में ये चक्र हमें बांधता है जो श्री राम चंद्र ने आलोकित किया हुआ। जब हमारे अंदर श्री राम जागृत होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे पिता कौन है, हमारी माता कौन है। हमारे लंदन में एक लड़की एक लड़का, उन्होंने अपने माँ से 19 साल तक उनका कोई पत्र व्यवहार नहीं था। पार होने के बाद एकदम इतना माँ के प्रति हो गया कि एक ऑस्ट्रेलिया चले गए और हालांकि माँ बाप अब भी काफी उसी जड़ स्थिति में है, लेकिन तो भी उनकी सेवा करना, उनको संभालना, उनको प्यार देना, इसी में उनको आनंद आता है। हालांकि माँ बाप अब भी उस दशा में नहीं है जिस दशा में लोग, लेकिन इनको ये इसी में मजा आता है कि नहीं भाई माँ की सेवा करो, कितना आनंद, अपने बाप की सेवा करो, कितना आनंद। अगर किसी से कि नहीं अपने पिताजी की आज्ञा मानो, कोई नहीं मानने वाला। आप लेक्चर दें कहें, कोई नहीं। आजकल लोग कहते हैं कि प्रोफेसर्स को भी लोग नहीं मानते, टीचर्स को नहीं मानते, बड़ों को नहीं मानते, क्योंकि मर्यादाएं। हमारे देश की विशेषता है कि अभी भी हालांकि बिल्कुल हम लोग काफी गए बीते हो गए, अभी मर्यादाएं बनी। अब कोई है जैसे अभिनंदा जी आए, समझ लीजिए अपने देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, तो हमारे लिए माननीय है वो, चाहे जैसा भी, और चाहे माता जी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमसे बुजुर्ग हैं और रह चुके हैं तो हमारे लिए माननीय है। उनका मान करना हमारा कर्तव्य है और ये अच्छा लगता है। बड़ों का मान करना बड़ा आनंददायी होता है। जैसे हमारी नंद है, उनके पैर छूना, उनकी सेवा करना बड़ा आनंद आता है। बुजुर्ग है उनको सुख देना, छोटी छोटी चीजों से तो बुजुर्ग लोग खुश हो जाते हैं। सिर्फ जरा उनसे मान कर लीजिए उनका। हमारे खानदान में 100 आदमी है, 100 जो इकट्ठे रहते हैं, बड़ा भारी घर है और हम दोनों ज्यादातर बाहर ही, लेकिन हमें उन लोगों ने सर्टिफिकेट दिया मुझे कि तुमने जिस तरह से सबको पाया है, हर एक आदमी, हम जाते हैं तो जब वहां नहीं होगा तो कितने भी दूर से जरूर आएगा घर पे कि वो आ रहे। अब क्या बात है, कुछ कि जहाँ मर्यादाएं हैं, जो जैसा है उसको प्रेम पूर्वक, उससे बिल्कुल नम्रता पूर्वक। बच्चे हैं उनको दुलारिए, बड़े हैं उनको इज्जत करिए। एक छोटी सी चीज अगर कोई कह भी दी उन्होंने बात, कोई इतनी बात तो कठिन कहता नहीं कि वनवास जाओ। अरे कौन जाएगा आजकल? माँ बाप तो ये नहीं कहते कि तुम बेटे वनवास जाओ, ये तो कोई नहीं कहता। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहेंगे कि भाई देखो ज्यादा खर्चा नहीं करो, फालतू चीजों में नहीं फंसो। हम लोग के लिए बाप ने कुछ कह दिया कि तू रात में देर से क्यों आया, तो हो गई, उसी पे आफत हो जाती। ये हमारी मर्यादाएं टूटी पूरी तरह से। कोई बड़े हैं, कोई ऊंचे स्थान पे है, आजकल तो हमने देखा रास्ते पर चलता हुआ आदमी भी किसी को गाली देगा। उसके लिए ये नहीं कि ये कौन है, इनकी जीवन में क्या पद है, हम ही ने उनको इलेक्ट करके बड़ा किया हुआ है, वो वहां बैठे हुए हैं, जिसको देखो गाली गलौच।
कान पक जाते ही मुझे आश्चर्य होता है कि अपने से बुजुर्ग लोगों को गाली गलौज कैसे लोग करते, और वो बड़े बड़े लोग करते हैं, पदाधिकारी लोग करते। सारी ये मर्यादाएं हमारी जैसे मानो एकदम टूट गई। बड़ों की सेवा करना, बड़ों का मान करना कितनी अदब की चीज है। और इंग्लैंड में भी ऐसा पहले था, आजकल तो नहीं, कि जो बड़े खानदान के लोग होते थे अपने फादर से सर करके ही बात करते थे। अदब में मनुष्य की विशेषता देखी जाती है, उसका बड़प्पन देखा जाता है, उसकी सुज्ञता देखी जाती है, उसकी विजडम देखी जाती है। बदतमीजी और बेहुदापन जो लोग करते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं और जो भाषा लोग मुंह से निकालते हैं, जो कि कभी भी बच्चों के सामने नहीं निकालनी चाहिए। अब इसमें आजकल के ज़माने में एक हमारी एक बताती थी कहानी, हमारी एक बड़ी मज़ेदार चाची थी। वो एक किस्सा सुनाती थी कि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि उसके उदाहरण की तरह से वो बताती थी कि एक साहब थे, उनके घर में उनकी माँ रहती थी, और उनकी जो बहू थी वो बहुत उनसे नाराज़ अपनी माँ से। और उनके जब माँ की डेथ हो गई तो फिर सिर्फ अकेले फादर बचे, तो फिर तो उनका बिल्कुल ही वो परवाह नहीं करती थी, और उनको ये मिट्टी के बर्तन में जिसमें कुत्ते को खाना देते हैं उसी में उनको खाना पीना देती थी। तो जब बच्चे ने देखा कि उसमें दे रही हैं ये है, तो वो रोज़ उसे देखा करता था कि हम लोग तो अच्छे बर्तनों में खाते हैं और इनके लिए, बेचारों के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना जा रहा है। एक दिन वो बच्चा वो खाना ले जा रहा था अपने दादा के लिए, तो जा कर के वो रास्ते में गिर गया, उसके चोट लग गई और उसका वो बर्तन टूट गया। तो बड़े जोर जोर से रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटे तुम क्यों रो रहे इतना, फिर से दूसरा आ जाएगा, कौन सी बात है ये। तो चुप है, फिर से दूसरा आ जाएगा ना, हाँ हाँ कल आ जाएगा। तो कल तुम इतने रोए क्यों। कहने मैं सोच रहा था कि जब तुम बुढ़ी होगी तो तुमको मैं फिर किस चीज में दूंगा खाना। ऐसी मर्यादाएं बच्चे हमारी मानते हैं, बच्चों को आश्चर्य होता है। इस तरह से हमारे यहाँ औरतों ने भी मर्यादाएं छोड़ दी। अपने घर वाले, अपने ससुराल वाले, अपने मायके वाले, इनसे फटक के रहना, इस तरह की अजीब अजीब चीजें हमारे अंदर बनती। और इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप प्रदेश में जाके देखिए, कोई औरत आदमी को पति नहीं मानती वहां। अभी पति बेचारे दफ्तर से आए, पता हो बीवी भाग गई, रोज के वहां ये धंधे चलते हैं। आपको आश्चर्य हो, किसी चीज की मर्यादा नहीं। 80 साल के बुढ़े आदमी की शादी 18 साल की लड़की से हो सकती है। 80 साल की बुढ़िया औरत 18 साल के लड़के को प्रेम पत्र लिखती है। बताइए, यहाँ से कोई बेवकूफी करे तो लोग कहें बूढ़ा को क्या हो गया, क्योंकि उसमें कारण क्या है। मर्यादा जब बनती है तब मनुष्य परिपक्व होता है। देखिए, आप पेड़ है, पेड़ अगर बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो उसको लोग काट देते कि इसकी जो शाखाएं बढ़ने लगे, इसमें फल नहीं लगेगा, शाखाओं को काट देते। उसी प्रकार हमको भी अपनी जो शाखाएं इधर उधर बढ़े उसे काट के मर्यादा में रखना पड़ता है कि हम जो है हम पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाए। ये मैच्योरिटी सिर्फ आपको श्री रामचंद्र के उदाहरण से आ सकती। कितनी मैच्योर्ड पर्सनालिटी थी उनकी, कितना संतुलन उनके अंदर बंधा हुआ, कितना गांभीर्य उनके अंदर में था। उनकी जितनी भी बातें बताई जाए उतनी कम है। लेकिन उनसे सबसे बड़ी चीज जो है कि एक राज्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, त्यागमय, कितना उसे त्याग करना चाहिए, इसका एक उदाहरण है। और ये सब राज्यकर्ताओं को देखना चाहिए कि अपनी पत्नी जो स्वयं आदिशक्ति थी, उनको मालूम था ये देवी है, उनका तक उन्होंने ऐसी स्थिति में त्याग किया जब उनके बच्चे होने वाले थे। समाज और प्रजा को संतोष देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। लोगों से तो कहिए कि आज कोर्ट बदल दीजिए तो वो तक बदलेंगे नहीं। ये हमारे अंदर, हमारी चेतना में जिस वक्त रामचंद्र जी आए थे 8000 वर्ष पहले, तब ये चीज हमारे अंदर जागृत हुई है कि एक राजा को कैसे होना चाहिए, राजा का प्रतीक क्या होना चाहिए। हालांकि ये जरूर हम कहेंगे कि श्री राम की कृपा से इस देश में ऐसे महान राज्य करते हो गए, एक एक का नाम लेते साथ दिलासा बड़ा हो जाता है। राणा प्रताप क्या त्यागमय थे, शिवाजी, एक से एक राजा महाराजा यहाँ हो गए हैं जिनका का नाम लेते ही आदमी को लगता है वाह, क्या आदमी का नाम ले लिया। इंग्लैंड में और अमेरिका में ऐसे बहुत कम हुए, लेकिन तो भी वहां आपको मैं बता सकती हूँ कि अब्राहम लिंकन,
इतना बड़ा आदमी था अब्राहम लिंकन, इतना बिल्कुल सही चलने वाला, तत्वनिष्ठ, और कोई भी गंदगी उस आदमी में नहीं थी, मैच्योरिटी उसके अंदर पूरी तरह से प्रगल्भित, और एक बड़ा बढ़िया इंसान था। लेकिन अब अमेरिका ऐसा आदमी नहीं बना सकता, ना रशिया बना सकती है जैसे जैसे इनके हो, क्योंकि सबकी मर्यादाएं टूट गई। सबसे बड़ा अचीवमेंट हमने ये किया कि अपनी मर्यादाएं तोड़ दी, और इसको हम सोचते हैं स्वतंत्रता। एक छोटी सी बात समझने की है, अगर समझ लीजिए एक एरोप्लेन है, उसको उड़ना है, उसको मर्यादा में बांधा जाता है नहीं। अगर वो कहे कि मैं इस मर्यादा में नहीं रहूंगा, तो वो सब उड़ते ही साथ इधर उधर गिर जाए। कोई भी चीज आप जब मर्यादा में बांधते हैं, समझ लीजिए गेहूं है, आप फैला दीजिए, किसी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला, उसको मर्यादा में बांधिए। जो आदमी मर्यादा में नहीं था, उसके साथ आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है कि ये किस और ऊँट बैठेगा पता नहीं। इनको तो कोई मर्यादा ही नहीं है, न माँ बहन न कोई चीज समझते हैं, न बड़ा न छोटा, कब जवाब दे दे भागो रे भैया इसे। और इस तरह की बात करने में लोग सोचते हैं कि हमने बड़ी स्मार्ट बात कर दी। हाँ, क्या कहने, मैं तो कभी कभी देखती हूँ, आश्चर्य होता है कि वाद विवादों में भी, मैं पार्लियामेंट में भी मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, इतनी बुरी तरह से लोग आपस में बातचीत कैसे कर सकते हैं, जिनके की श्री राम इस देश में हो गए। उनके बहुत हमारे ऊपर अनंत उपकार है, और जिस इंसान के अंदर ये जागरूक हो जाता है, वो एकदम मर्यादा को प्राप्त होता है। हमारे सहयोग में भी ऐसा ही है, जब लोग प्राप्त होते हैं इसको, तो अपने आप उन्हें मर्यादा आ जाती है। अब अगर कभी आए, कहेंगे बेटा आज टाइम नहीं, मेरे पैर नहीं छू, बस ठीक है बैठ गए। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं उनको, बस इशारे पे देखते रहते हैं। उसमें क्या उनका गया और उन्होंने क्या खोया, और जो ऐसा नहीं भी करते हैं, अपने माँ बाप से इस तरह से बर्ताव रखते हैं, उन्होंने क्या पाया। उसी तरह अनुशासन का भी है। अनुशासन में अगर आप लोग सोचे कि हम इन डिसिप्लिन से रहें और माँ चीखें और चिल्लाएं और आफत मचाएं, तो आप अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं। उसे क्या मिला, क्या मिलता है? लोग कहते हैं स्ट्राइक्स करिए। हमने देखा है कि स्ट्राइक जो लोग करते हैं, अधिकतर जो पैसा कमाते हैं ज्यादा, वो शराब में ही डालते हैं। कौन सा बड़ा भारी उन्होंने ताज बना लिया है इस चीज से। मर्यादाएं तोड़ करके कोई सी भी चीज पाना बहुत हानिकारक है। मर्यादा में रह करके ही आप सब कुछ पा सकते हैं, और मर्यादा तोड़कर आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप हासिल करेगा वो भी मर्यादा रहित होता है। तो इसका तत्व यह है, सीधा तत्व यह है कि अगर आपने मर्यादा तोड़ करके कोई चीज को हासिल किया, एक बच्चा है समझ लीजिए, उसने अपने माँ बाप से मर्यादा तोड़ के उनका रुपया पैसा छीन लिया, वो वेस्ट हो जाएगा। आप करके देखिए इस चीज को कि आप मर्यादा में रह के देखिए। हमने तो देखा यह है कि जो आदमी विनम्र है, जो आदमी मर्यादा में है, वो इतना ऊंचा उठता है, क्योंकि उसकी नम्रता ही उसका सौंदर्य है, और उसकी मर्यादा ही आपको उसके प्रति एक तरह से आकर्षित करती है। जिस आदमी मर्यादा नहीं, पता नहीं कहां से कौन नौक आपके चुभ जाए। आप कोई नुकीले पत्थर में बैठना चाहेंगे? फिर आप क्यों नुकीले बनते? आपको खुद पता होना चाहिए कि हम खुद बड़े भारी नुकीले इंसान हैं, हमारे पास जो भी आता है वो हमसे छिल ही जाएगा। जो खूबसूरती मनुष्य की है उसकी मर्यादा में है, जिस मनुष्य में मर्यादा नहीं, उसमें कोई भी किसी प्रकार की खूबसूरती नहीं। अब लंदन में या पाश्चिमात्य देशों में लोगों ने बड़ा भारी संघर्ष किया, कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी परंपराएं थी उन्हें तोड़ दिया, और तोड़ करके उन्होंने चाहा कि हम कोई नई चीज बनाएं, और तोड़ के क्या करने लगे, तो ड्रग्स लेने लगे। हाँ, अगर कोई पाश हो तो उसे तोड़ना चाहिए। कोई अगर पाश हो, पाश और मर्यादा में बड़ा अंतर होता है, उसे समझ लेना चाहिए। कोई अगर आपके ऊपर पाश है, जैसे अंग्रेजों का हमारे ऊपर साम्राज्य था, ये हमारे ऊपर पाश था, उसको तोड़ना चाहिए। गुलामी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए।
लेकिन जो आदमी मर्यादा में रहता है उससे आजाद कोई आदमी नहीं होता। वो अपने आजादी में मर्यादा में, क्योंकि वो आजाद है इसीलिए नम्र है। जो आदमी को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है और जो हमेशा कमी महसूस करता है वो हमेशा हावी रहता है दूसरे में। श्री राम, जिनका नाम लेने से हमारे हृदय चक्र छूटते हैं, उनकी पत्नी सीता जी स्वयं साक्षात आदिशक्ति का अवतरण है। इन्होंने और भी अवतार बाद में लिए, तब उनको वनवास जाना पड़ा। लोग सोचते हैं कि जब वो इतने भगवान थे तो उन्हें वनवास क्यों जाना पड़ा। ऐसे लोग कभी भी वनवास वगैरह नहीं जाते, वो जहां भी जाते वहां होते हैं। जैसे आज आपसे हम बात कर रहे हैं, अभी यहाँ है, हम बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं है तो लंदन में है। वनवास क्या होता है? यहाँ पिंडौल है, इसके नीचे में है, नहीं है तो पेड़ के नीचे में है। ऐसे लोगों का कोई भी वनवास वगैरह नहीं होता है, वो जहां भी होते हैं होते हैं। उनके लिए उनका वातावरण और ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं रखता। फिर वो क्यों गए? एक सोचने की बात है कि वो अपने राजमहल में रहते, ये सारा नाटक क्यों रचा है? सीता जी बेचारी, जिन्होंने कभी भी नंगे पैर चली नहीं, उनको सारे दूर नंगे पैर क्यों ले गए वो? उसकी वजह है इस देश के हर जगह में अपने वाइब्रेशंस पहुंचाने के लिए वो पैदल गए। सीता जी जब चलती थी तो उनके पैर के वाइब्रेशंस हर जगह पहुंचते थे, जो सारे देश भर में पहुंच जाए। सबसे बड़े टूरिस्ट अपने श्री रामचंद्र जी थे, यहाँ तक कि वो बैंकॉक आदि जगह से भी हुआ। तब अपनी हिंदुस्तान की जो भूमि थी इस तरह से जुटी हुई थी, बाद में ऐसी अलग हो गई, इसलिए वो इधर से उनको जाना पड़ा बैंकॉक आदि होकर के। ये सारा इसलिए नाटक रचाया था कि ये सारे देश भर घूम सकें और हर जगह जा करके अपने वाइब्रेशंस छोड़ दें। सीता जी की नहानी एक जगह बनी हुई है राहुरी के पास में, मैं वो देखने गई थी, दूरी से पता हो रहा था कि इनकी नहानी है। इतने वाइब्रेशंस वहाँ रहे थे, इतने वाइब्रेशंस आ रहे थे और इतने अजीब तरह से वहाँ पानी बहता है कि समझ में नहीं आता कि नेचर से भी इस तरह से पानी कैसे वहाँ आ गया और किस तरह से हो रहा। सब बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ वाइब्रेशंस, क्योंकि जब वो वहाँ रही तो उनके सारे वाइब्रेशंस वहाँ। ये सहज में वाइब्रेशन बांटने का तरीका था। अगर उस वक्त इन्होंने वाइब्रेशन नहीं बांटे होते तो आज हमारा सहयोग जम नहीं सकता, क्योंकि आज भी भारत में लोग नंगे पांव चलते। इस देश का कण कण वाइब्रेटेड है, शायद आप नहीं जानते। अगर आप पार हो जाएंगे लंदन से आते वक्त, हमने नीचे झांक के देखा, मैंने कहा हिंदुस्तान आ गया। तो इन लोगों ने कहा कि माँ कैसे जाना? मैंने कहा देखो वाइब्रेशंस दिख रहे हैं। वाइब्रेशंस ऐसे स्वल्प विराम जैसे चिक 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 ऐसे दिखाई देते। मैंने कहा देखो दिख रहा है। ये लोग भी कह रहे हाँ माँ हिंदुस्तान आ गया। एकदम वाइब्रेशंस बता किस भूमि पर आप बैठे हैं। जिस भूमि को श्री राम ने अपने पांव से चैतन्य में किया, उस भूमि में आप बैठे, उस चैतन्य को आप पालें। उनका जो भी त्याग है उनके लिए वो नाटक मात्र है, ये बात जरूर है। उनके लिए इसमें कोई अर्थ नहीं। उनको त्यागना क्या और पकड़ना क्या? अरे भाई जिसने पकड़ा ही नहीं उसका त्याग क्या होता है? जो कोई पकड़े हो वही तो त्याग करेगा। तो उनको त्यागना और पकड़ना कुछ नहीं था, लेकिन ये जो कुछ भी उन्होंने किया है ये हमारे सहयोग की तैयारियां हैं कि हमारे भारतवर्ष में इसके वाइब्रेशंस लोगों को मिले। पर दुख की बात यह है कि हमने चैतन्य तो क्या श्री राम ही को भुला दिया। अब उनकी दुकानें खोल दी, प्लास्टिक का एक फोटो मिल गया श्री राम का, बैठ गए उसको ले और उसकी पूजा शुरू कर दी। कोई बड़े रईस हो गए, पैसे वाले हो गए, उन्होंने कहा चलो भाई एक श्री राम का मंदिर खोल दो जिससे अपने ऊपर का बोझा उतर जाए कि हमने चलो कुछ तो कर दिया। एक साहब ने खोला एक मंदिर कहीं, बहुत रईस आदमी थे, उन्होंने ला करके मुझे दिखाई राम की मूर्ति। कहले माँ ये ठीक है? मैं कहा नहीं देखो ठीक नहीं। तो कहला क्यों? मैंने कहा श्री राम की मूर्ति है और वो हृदय चक्र साथ राइट में पकड़ रही, मतलब श्री राम के विरोध में है। तो कहले इसका क्या डायग्नोसिस हुआ?
मैंने कहा डायग्नोसिस ये हुआ है कि जिस आदमी ने बनाई है वो उसने अपने पिता से बहुत ज्यादती करी, इसका ये डायग्नोसिस है। आपको आश्चर्य होगा, उसके बाद उन्होंने 1 महीने भर बाद बताया कि वो आदमी पकड़ा गया, उसने अपने पिता का खून किया था। श्री राम की मूर्ति वही आदमी बनाए जिसने अपने पति को या अपने पिता को रामचंद्र जैसे माना है। बाकी किसी को यह अधिकार नहीं कि आया वही बना रहा है अपने। जो आदमी अपने पिता की सेवा नहीं कर सकता वो रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं बना सकता, उसको अधिकार नहीं है। लेकिन जब उसने अपने पिता की बहुत सेवा की है, पिता को आनंद देते हुए अपने में आनंद उठाया है, वो अगर कैसी भी मूर्ति बनाए वो इतनी सुंदर होगी कि उसके वाइब्रेशंस, उसकी आनंददायी शक्ति संपूर्ण होगी। चाहे वो मार्बल की ना हो, चाहे वो मिट्टी की, उसमें चैतन्य होगा। उसको देखते ही लोगों के मन में भी अपने पिता के प्रति आदर होगा, क्योंकि श्री राम हमारे पिता हैं, वो हमारे पिता स्वरूप है। जिस वक्त आपका ये चक्र पकड़ा जाता है तो इसका ये एक अर्थ होता है कि या तो आप अपने पिता से रुष्ट हैं, पिता के प्रति कर्तव्यपरायण नहीं है, और या तो आपके पिता की मृत्यु हो गई है, आप उससे दुखी हैं, कोई ना कोई पिता का संबंध है। और ये भी होता है कि आप अपने बच्चों के प्रति अच्छे पिता नहीं। पिता का स्थान जो है वो आपका यहाँ पर राइट साइड में हार्ट में होता है। अगर ये स्थान आपका बिगड़ा हुआ है तो उसके ऐसे अनेक अर्थ निकलते हैं। इसके बिगड़ने से पहली विकृति क्या आती है? माने अनेक तरह से होता है। माने आपके पिता की मृत्यु हो गई है जो कि अकस्मात हुई और आप अभी उनके लिए परेशान हैं, तो वो अभी मंडरा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पिता से बहुत दुष्ट व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अच्छे पिता नहीं हैं, हो सकता है कि आपके पिता रहे ही नहीं, आपने पिता तत्व जाना ही नहीं। ये पिता का जो तत्व है ये हमारे अंदर किसी भी तरह से सुप्त हो सकता है। इसके इफेक्ट में क्या आता है? अगर किसी आदमी को निमोनिया हो जाए तो ये चक्र पकड़ता है। अगर किसी को अस्थमा की बीमारी हो जाए तो अधिकतर यही चक्र पकड़ा रहता है। आश्चर्य की बात है, 2 चक्र हैं जिसमें हमने देखा अस्थमा पे आता है, पर अधिकतर आदमी लोगों में यह चक्र तब पकड़ा जाता है जब पिता का तत्व किसी तरह से दुखित है। पत्नी के कहने से पिता का अपमान करना, अपने बच्चों के सामने पिता का अपमान करना, या आपका अपने बच्चों का अवमानित करना, अपने बच्चों को निग्लेक्ट करना, ये सब चीजें इस चक्र में अति सूक्ष्म दिखाई देती। अब इतनी सूक्ष्म होती, मैं आपसे बताऊं कि एक साहब थे तो वो बड़े जरा ज्यादा ही मॉडर्न थे, तो उनके बच्चा होने वाला था तो उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों कराया तुमने? कह लें इसलिए कराया कि हमने सोचा ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमें परेशानी होगी, हम लोग घूम फिर नहीं सकेंगे, अभी हमारे घूम फिरने के दिन है, इस वक्त में ये क्या करें। और उनका ये चक्र इतना पकड़ा है, इतना पकड़ा है कि उनका घूम फिरना बंद था, उनके श्वास लग गया। अंत में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से उनका चक्र छूटा। तो ये इतना है, इसका साक्षात सामने आता है। हमने बहुत लोगों का अस्थमा ठीक किया है, 25-25 साल पुराने लोगों का हमने अस्थमा ठीक किया हुआ। और उसमें क्या है कि उसका तत्व अगर आप जान लें कि किस वजह से अस्थमा होता है, क्योंकि लंग्स को ये कंट्रोल करता है चक्र। किसी को निमोनिया हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इसको निमोनिया हो रहा है, क्योंकि उसका जो है ये चक्र पकड़ेगा बहुत जोरों में और उसमें से गर्मी आएगी। अब ये चक्र हमारे उंगली पर कहाँ दिखाई देता है? ये राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में भी हार्ट है और बीचों बीच भी हार्ट है। इस तरह से 3 हार्ट की स्थितियां हैं। अब जो बीच का हार्ट, यहां जगदम्बा का स्थान है, इसको हम दुर्गा, ललिता आदि कहते हैं, जिन्होंने अनेक बार इस संसार में अवतरण किया। और ये जो भवसागर में जो भक्त लोग परमात्मा को खोजते हैं उनके लिए वो अवतार लेती हैं और सबकी रक्षा करती है। तो इनका इसेंस जो है, इनका जो तत्व है वो है रक्षा। अब किसी औरत में समझ लीजिए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, देखिए कितनी बारीक चीज। किसी औरत में अगर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, उसका आदमी अच्छा ना हो, इधर उधर भागता हो, जिसकी तरफ से परेशान हो, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा।
उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, क्योंकि उसकी रक्षा का जो है वो स्थान रिक्त है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। बहुत से आदमी लोग सोचते हैं कि औरतों को दबा दें और उनको डांटें कि तुम बड़ी शक्की हो, तुम ऐसी हो वैसी हो। अगर औरत को शक हो तो उस चीज पे नहीं उतरना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसको आप अगर जबरदस्ती कोई चीज करेंगे तो उसका बीच का हृदय चक्र पकड़ेगा और उसको ऐसी तकलीफ होगी। ऐसी औरतों को दूध नहीं होता है बच्चों के लिए, सूख जाती है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आदमी में भी बहुत बार होती है, जैसे कि नौकरी का मामला है, कुछ हो गया, तब भी आप जानते हैं कि यहाँ धक 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 होता है। जैसे ही मनुष्य पैदा होता है, उसका ये जो यहाँ पर स्टर्नम करके जो बोन है, जो हड्डी है, उस हड्डी में एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। साइंस में एंटीबॉडीज वही जगदम्बा के सिपाही हैं जो तैयार होते हैं, और वो सारे बॉडी में बिखर के रह जाते हैं, और जिस वक्त भी कोई सा भी अटैक आता है इंसान पर तो वो एंटीबॉडी उसकी मदद करते हैं। लेकिन अगर जगदम्बा का तत्व बिल्कुल ही गया बीता हो तो ये एंटीबॉडीज भी मुरझा के रह जाती हैं, क्योंकि उनका जो संचालन है वो दुर्गा तत्व से होता है। आपको मालूम होगा, जैसे भय हो जाए तो आदमी का दिल धड़कने लगता, धक धक धक। अब इस मामले में ये कहना चाहिए कि ये माँ का स्थान है। हमारे देश में लोग माँ को बहुत ऊंचा मानते हैं। अपनी माँ को तो मानते हैं पर अपने बच्चों की माँ को नहीं मानते, क्योंकि ये हमारे बच्चों की माँ है, इसलिए ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हम अपने बच्चों को, माँ को वो स्थान न दें जैसा कि हमारे माँ का स्थान था, उनकी माँ ने भी सफर किया और उनके बच्चों की माँ भी सफर कर, तब ये चक्र डेवलप होता है और इससे बहुत सीरियस बातें हो जाती है, जैसे कि हिस्टेरिया की बीमारी। ये सारे लेफ्ट साइड के आक्रमण हैं। लेफ्ट साइड से जो कुछ सबकॉन्शियस से आक्रमण आते हैं, औरतों का डरना, चिल्लाना, चीखना, घबराना, नर्वसनेस, इंसोम्निया और असुरक्षित रहना, परेशान होना, किसी भी चीज से हर समय भय खौफ खाना, कोई चीज करने में आगे ना आना, हर एक एग्रेशन के सामने सर झुकाना, ये सब चीजें घटित हो जाती है। बहुत से आदमियों में भी ये बात होती है। जब ये चक्र उनका सुप्त हो जाता है तो वो बड़ी एग्रेशन अपने ऊपर ले लेते हैं बेचारे, और ये भी गलत चीज है। किसी का एग्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको बीच में खड़ा होना चाहिए। कोई अगर आपसे एग्रेशन करे तो आपको बीच में खड़ा होना चाहिए, ना तो किसी पे आप एग्रेशन करें ना आप किसी से एग्रेशन लें। जब ये चक्र पूरी तरह से संतुलित हो जाता है तब आप अपनी शान में खड़े रहते हैं, क्योंकि जगदम्बा जो कि सारी जगत जननी है, सारे जग को संभालने वाली, वही आपकी माँ। फिर आपको किसके बाप का डर? लेकिन आप एग्रेशन नहीं करते, फिर आप भक्तों का रक्षण करते हैं और आप अच्छाई का अपने अच्छाई में शान उठाते हैं। आपको घबराहट नहीं होती। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब मैं क्या करूं, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार आदमी हूँ, मेरे दफ्तर में सब लोग बड़े बेईमान हैं, मुझे खा जाए। लेकिन जब जगत जननी अंदर जागृत हो जाती है तो उसको शान लगती है। वो सोचता है कि ठीक है, ये तो बेकार लोग हैं, मैं तो कम से कम ठीक रास्ते पर हूँ। वो अपने वर्च्यूज को एंजॉय करने लग जाता है। हम तो अपने वर्च्यूज के लिए रोते ही रहते, उसको अपने वर्च्यूज में घबराहट नहीं होती। न ही वो एग्रेस करता है कि मैं इतना वर्च्यूस हूँ और तुम नहीं हो, ये भी नहीं करता। न तो वो एग्रेस करता है और न तो वो किसी पर एग्रेशन करता है, न तो वो किसी का एग्रेशन लेता है। इस तरह का उसका बीच का स्थान बन जाता है। अब ये जो हृदय चक्र है बीच का, ये बहुत जरूरी है। इसके खराब होने से भी स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो जाते हैं कभी। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझ लेना चाहिए। जैसे है, लड़की है, उसकी शादी हो गई, उसका पति उसको अगर इनसिक्योरिटी डाल दे तो उसको समझाना चाहिए कि देखो ये पाप है, ऐसे नहीं कर सकते। लड़की पे जबरदस्ती नहीं कर, क्योंकि इस विशेषता ये औरतों का चक्र बहुत खराब है। अपने यहाँ की औरतें बहुत शांत है, मैं आपसे कहती हूँ, बहुत अच्छी है। अपने देश की इन औरतों की वजह से ही आज आपकी पेशानी ऐसी है। नहीं तो आप इंग्लैंड के आदमियों की देखिए तो उनके उड़ते रहती है, आँख कहीं, नाक कहीं, कहीं मुंह। 1 मिनट ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, आपकी जैसी पेशानी नहीं होती। इस उम्र में तो उनके सारे 5-6 यहाँ पे लाइनें आ जाएंगी और आंखें उनकी फड़केंगी, नाक उनकी फड़केगी, गाल उनके उड़ेंगे।
क्योंकि उनकी माँ किसी के साथ भागी होती है, पत्नी तीसरे के साथ भागी होती है। यहाँ की औरतों में बड़ी अभी भी सज्जनता है कि अपना पति, अपने बच्चे, चाहे जैसा पति हो, लेकिन इसकी ज्यादती नहीं करी, क्योंकि ये भी अगर ज्यादती पर आ जाएगा तो इंग्लैंड यहाँ आ जाएगा। वहां औरतों ने आदमियों को घाटी बना के रखा है, बिल्कुल सुबह से शाम तक उनकी खदेड़ लेती रही। ये हालत करके रखी है कि आदमियों को समझ में नहीं आता कि इन औरतों के साथ रहे कैसे। अच्छा, ये एक का नहीं, सबका ही मैंने हाल देखा है। सुबह से शाम तक ये सफाई कर, ये बर्तन धो, वो कर, ये नहीं किया तूने, वो नहीं किया, वो घर में नहीं आया कि उसको ढेर काम। हमारे यहाँ तो आदमी लोग को हाथ में झाड़ू भी लेना नहीं आता। जब बाहर जाते हैं तो रोते हैं कि हम खाना कैसे बनाएंगे, हमें तो ये भी नहीं आता, सब्जी कैसे, दाल कौन सी, हमें मालूम नहीं। औरतों ने बहुत बोझा अपने ऊपर इस देश में उठाया हो। इस देश की औरत जो है धरा है पृथ्वी जैसे महान, एक से एक अपने देश में महान औरतें हो गई। उनका नाम लीजिए, नूरजहां जैसी औरत, क्या औरत थी। चांद बीबी थी, पद्मिनी थी। वो लोग विश्वास नहीं करते कि अपने आप पद्मिनी जैसे कोई ऐसी विशेष औरत हुई होगी। वहां तो कोई औरत के पीछे में कोई आदमी लग जाए फौरन गायब। कोई वहां समझ नहीं सकता है कि कोई औरत अपनी इज्जत की भी परवाह करती, कोई समझ नहीं सकता। आजकल आपको आश्चर्य होगा, वहां तो सब औरतें इसी पे हैं कि कितने आदमी उनके पीछे भाग रहे। बड़ी बड़ी बुढ़िया लोग ऐसी बातें करती, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनकी अकल क्या सब गायब हो गई। और ये मैं आपको जनरल बात बता रही, 100 में अगर आपको एक औरत कायदे की मिल जाए तो आप कहें कि हाँ ठीक है। और आदमियों की तो हालत उन्होंने बिल्कुल ही कच्चा कर रखी है। जो हिंदुस्तानी आदमी हिंदुस्तानी औरत को छोड़ के अंग्रेजी औरत से शादी करता है, उसकी हालत देखने लायक हो जाती है, रोता है अपनी किस्मत को। हालांकि वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस महान आत्माओं का आपको अपमान नहीं करना चाहिए, उनका मान रखिए। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है, वहीं देवता होते हैं। इन किसी भी देशों में औरतों की दशा नहीं है जैसी यहाँ है, मतलब अच्छी। यहाँ की जैसी कहीं औरतें हुई नहीं, और नहीं यहाँ के जैसी औरतों की जो उनका जो मान है घर में वो होता है। हर जगह औरत इतनी बेवकूफ बन गई है, उसको आजकल उन्होंने और भी लिखा है लिबर्टीज और क्या क्या निकाला हुआ है, लिबरेशन। इन औरतों के तो सींग निकल आए, बिल्कुल जानवर हो गई, बिल्कुल गधी हो गई, इनको कोई अकल नहीं है। अपनी पति की सेवा करना, अपने बाल बच्चों को संभालना है महान कार्य। ये तो तब आपको पता होगा जब ये नहीं कोई करेगा। जब बच्चे आपके रास्ते पर घूमेंगे और ड्रग पिएंगे, और 12-12 साल के बच्चे जाकर के अखबार बेचेंगे और चोरी होंगे और मारे जाएंगे। हमारी औरतों को किसी ने नहीं सिखाया, पढ़ी लिखी नहीं है तो भी अंदर से बहुत बड़े दिल वाली औरतें होती। कोई कोई होती है बिगड़ी हुई, विशेषता वेस्टर्नाइज्ड हो गई तो फिर उनको तो कुछ सूझता ही नहीं। ऐसी भी औरतें होती हैं बेवकूफ, उन लोगों से कुछ सीखने का नहीं, मैंने 100 बार आपसे कहा है। और औरतों को तो बिल्कुल उनसे कुछ सीखने का नहीं है। हम लोगों के पांव के धूल के बराबर भी एक औरत मैंने वहां नहीं देखी, जिसमें जो समझापन और जो सुलझापन और जो चरित्र। आपको बहुत अपने पे गर्व करना चाहिए कि आप ऐसे माँ के बेटे हैं जो चरित्रवान थी, और ऐसे पत्नी के पति हैं जो चरित्रवान हैं। क्योंकि वो चरित्रवान है, उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। पर हम लोगों के यहाँ नई फैशन चल पड़ी, दुष्चरित्र औरतों का बहुत माना जाता है। एक औरत दुष्चरित्र आ जाए, सब उसी पीछे दौड़ने लग जाते हैं। ऐसे बैल आदमी पता नहीं इस देश में कहां से पैदा होगा, ऐसे कभी भी यहाँ नहीं थे। ये कोई 25-30 साल में बहुत ही ज्यादा ऐसे बैल आदमी पैदा हो गए, मैं आपसे बता रही। हम लोगों के जमाने के जो जवान लोग होते थे, आंख नीचे करके ही चलते थे। उन लोगों को कभी सोचता भी नहीं था कि दूसरी औरत क्या है क्या नहीं, अपनी पत्नी माने अपनी पत्नी। पर आजकल जो ये बैलपना आ गया है, इस बैलपना से आपकी भी बीवी ऐसी हो जाएगी कि जो एक गाय होती है ना लात मारने वाली, उस तरह की हो जाएगी। अब वो होना ही है, उसके आप पीछे पड़े हो। आपकी बीवी नहीं होगी तो आपके लड़के की बीवी होगी। यही मर्यादाएं हैं जिसे बांधना है और जिसे संभालना है, और वही है कि हृदय में अपनी पत्नी का स्थान है, अपनी माँ का स्थान है। सबसे बड़ी चीज है लेफ्ट साइड का हार्ट, जो कि
इस उंगली पर पकड़ता है। सबसे बड़ी चीज हार्ट में, हमारे हार्ट में लेफ्ट साइड में शिव जी का स्थान है। शिव जी जो है आत्मा स्वरूप है, सदाशिव है। सदाशिव हमारे सर पे हमेशा विराजते हैं और उन्हीं का प्रतिबिंब रूप हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा राम जिसे हम कहते हैं, वो हमारे हृदय में बसते हैं। जब हम कभी भी इस आत्मा के विरोध में काम करते हैं तब हमारा ये चक्र एकदम से ही सो जाता है। माने जो बहुत ईगो ओरिएंटेड लोग होते हैं, जो कि राइट साइड बहुत चलाते हैं, ये ईगो ओरिएंटेड लोग हैं कि जो बहुत काम करते हैं, हमें प्लानिंग करना है, ये करना है, ये ईगो से अपना काम लेते हैं। रियलाइजेशन के बाद नहीं, तब तो डायनामिज्म अंदर से बहता है, पर पहले ईगो ओरिएंटेड होते हैं। अब इसकी अतिक्रमण हो गया है उधर, अब यहाँ भी होने वाला है। ये ईगो ओरिएंटेशन जब हमारे अंदर बहुत बढ़ता है, जब हमारा ईगो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, यानी हम कोई बहुत बड़े हो गए, तब आपका हृदय चक्र पकड़ता है। इसलिए हार्ट अटैक्स जब आते हैं, ये आदमी ईगो ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन हम लोग हार्ट अटैक वाले आदमी के साथ बड़ी सिंपैथी करते हैं, सोचते हैं भाई इनके हार्ट अटैक। अगर उनसे आप कहिए कि आपका हार्ट अटैक आया, आप आराम से लेटिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, एक साहब थे, उनकी उम्र 90 साल की थी और उनको वो पैरालिसिस भी इसी में होता है। बहुत ज़्यादा काम करने वाले आदमी को पैरालिसिस कंट्रोल करता है। उनको पैरालिसिस का झटका है, 90 साल की उम्र। उनसे मिलने गए और वो सारे शिपिंग के स्टैटिस्टिक्स बोल रहे थे। मैंने कहा कि इन आदमी को पता नहीं है कि अभी 2 दिन रहना है कि नहीं, वो यही सब बोले जा रहे। हालांकि उनकी एक साइड गायब हो गई थी, दूसरे साइड से जो भी उनके शब्द निकल रहे थे वो सारा की सारा रटे जा रहे थे। मैंने कहा इनका क्या होने वाला है पता नहीं। तो जब आदमी अतिशय प्लानिंग करता है और अतिशय सोचता है और एग्रेशन करता है इस तरह से, तब परमात्मा उससे नाराज हो जाते हैं। मनुष्य का चित्त सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए। मतलब है कि आपका चित्त स्पिरिट पे नहीं है, आपको सिर्फ स्पिरिट खोजना चाहिए। मनुष्य के लिए बड़ा कठिन हो जाता है समझना कि हम नहीं देखे तो कैसा होगा। एक देखने वाले सबसे बड़े बैठे हुए हैं। ठीक है, आप कर्म करो, उसमें हर्ज नहीं, पर उसका फल जो है वो ऐसा मिले न मिले, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक कहने की बात हो जाती है, ये जब तक घटना घटित नहीं होती आदमी नहीं कर सकता। तो भी मैं सबसे कहती हूँ कि कृष्ण ने कहा ना कि अति कर्मी नहीं बनो, थोड़ा आराम भी करना सीखो। कभी कभी तो आराम कर लिया करो। जिन लोगों ने कहा कि आराम करना ही नहीं है, उन्होंने कौन से 4 चांद लगा के रखे हैं मुझे बताइए। कभी कभी आराम भी करना चाहिए और उस परमात्मा को, जगन नियंता को, जो कि सबका प्लानिंग करता है, याद करना चाहिए। आजकल तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, निगेशन ऑफ गॉड पहले से कर दिया उन्होंने। ऐसे लोगों का हाथ नहीं पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा? मतलब जब आपने उधर ध्यान ही नहीं दिया, उस चीज को आपने त्याग ही दिया है, तो फिर वो चीज खत्म होने वाली। हार्ट अटैक इसी से आता है। सबसे बड़ी चीज है हृदय। हृदय से अगर आप सोच सकें तो आप बहुत सुंदर हो जाएंगे, और अगर बुद्धि से आप प्रेम करें तो और भी आपके 4 चांद लग जाएंगे। सारी चीज हृदय से होती है, सारा ज्ञान हृदय से मिलता है। आपको आश्चर्य होगा मैं जो बात कह रही हूँ, बुद्धि से ज्ञान नहीं मिलता, हृदय से मिलता है। कोई आप काम करें हृदय से करें, कुछ पढ़ना है हृदय से करें, कोई नौकरी करनी है हृदय से करें। लेकिन आप बुद्धि से करते हैं, ईगो ओरिएंटेड है आप, पर आप हृदय से करें तो मजा आते रहेगा। हृदय से करने का ही मतलब यह है कि आप अपने अंदर के जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसको उपयोग में ला रहे हैं। कोई भी आदमी बात करता है, समझ लीजिए आपके सामने कोई आदमी लेक्चर दे रहा है और वो अगर हृदय से नहीं दे रहा है तो आप जानते हैं कि ये बकवास चल रही है, इसके मन में कुछ है नहीं। पूरे 3.5 चक्र लेकर के हृदय से कुंडलिनी
कि जो प्रतिबिंब है वो पूरा ऐसे रहता है, और जब तक आपके हृदय में बात बैठती नहीं तब तक उसमें कोई भी सौंदर्य नहीं होता है, उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। बुद्धि से सोची हुई बात से कुछ लाभ नहीं होता। आप चीज को हृदय से करें। ज्ञान भी देखिए, कोई आदमी है, समझ लीजिए अब आपसे हमें नितांत प्रेम है, तो हमें पता है आपकी कुंडलिनी कहाँ है। अब यहाँ मेहनत कर रहे हैं, 2 बज गए रात के तो भी बैठे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हृदय से कर रहे हैं। उठे कैसे? सारा आपके बारे में ज्ञान हो जाएगा। माँ होती है वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, वो अपने बच्चे की छोटी छोटी बात सब जानती है, उसका सारा उसे ज्ञान होता है। कोई सा भी कार्य करते वक्त अगर आप इसे हृदय से करें, अब सरकारी नौकर है, अगर वो ये सोचें कि ये काम जो है ये जनता का मेरे हृदय से मैं कर रहा हूं, मेरा हृदय चाहता है, इसके बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उस पर कभी भी असर नहीं आएगा। लेकिन जब ये चीज टूट जाती है तब स्पिरिट जो है वो लुप्त हो जाती है, और स्पिरिट खत्म होते ही हमें मृत्यु आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग बहुत काम करते हैं वो कोई बड़े पापी हैं, कुछ नहीं, लेकिन अंधे में है। काम करिए लेकिन हृदय से कार्य करिए। जिस कार्य में आपके हृदय से कार्य नहीं होता है उसका कोई निष्पन्न नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है, उससे किसी को सुख नहीं होने वाला। आप पहाड़ खड़ा कर दीजिए, प्लास्टिक है सारा। अब आप ही सोच लीजिए कि आप अपने दफ्तर का काम क्या हृदय से करते हैं? बहुत से लोग तो इसलिए करते हैं कि भाई पैसा ही मिलता है, करना ही है, क्या कर, अब मरना ही है, गले पड़ा ढोल तो बजाना ही है, फिर मजा क्या आएगा? नहीं तो इतना मजा आता है कि कितने भी तूफानों में आप खड़े होंगे, मजा आता है उससे लड़ने में कि हृदय से लड़ रहे हैं, क्योंकि हृदय जो है यही आनंददायी है। आनंद का स्रोत आपका स्पिरिट है, आत्मा है, और कहीं से आनंद नहीं मिलने वाला। जब आपका आत्मा उससे संतोष पाता है तभी आपको इसमें आनंद आएगा और आपका फ्रस्ट्रेशन नाम की चीज आपसे हट जाएगी। इस प्रकार आपके 3 चक्रों को मैंने बताया है, जिसको कि हम हृदय चक्र कहते हैं, उसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। और ये कुछ कहा आपने? कुछ कह रहे हैं? हाँ, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत माने विदाउट परकशन, क्योंकि जब हृदय में उसकी जो गति होती है हृदय की, उसमें हमारा जो प्रणव है जिसके वजह से हम जीवित हैं, उसका आवाज किसी भी परकशन के बगैर आता है, किसी भी आहत के बगैर आता है, इसलिए अनाहत कहते हैं। पर जब कुंडलिनी जागृत होती है और चित्त उस पे जब छा जाता है तब कुंडलिनी में भी अनाहत जागृत होता है और वो बोलता है। आप देख सकते हो उसकी धक 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 धक, आप सुन भी सकते हैं स्टेथोस्कोप से कुंडलिनी का चढ़ना। और जब वो शिखर पे पहुंच जाता है तो कबीर ने कहा है, शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे, मतलब यहाँ पहुंच के अनहद ने बजाना शुरू किया, मैं पहुंच गया। और जब वो अनहद टूटता है यहाँ, तभी आदमी रियलाइज्ड हो जाता है।